कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन भौतिक शास्त्र का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको 2 सेट दूँगी, सेट ए और ये आपका सेट बी। अगर आपको 9 दिसंबर के दिन भौतिक शास्त्र में 70 में से अगर 65 अंक लाना है, तो दोनों सेटों को आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, कंप्लीट करके जाएँ। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूँगी, पीडीएफ दूँगी मैं आपको इनकी, जिनसे आप सारे प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न, सभी विकल्प चुनिए। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, कैसा होता है? अनंत होता है। दूसरा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरा है, रीडबर्ग नियतांक का मान होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ग नंबर वाला। अगला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कैसी होती है? अधिक होती है। तो आ नंबर वाला ही इसका सही रहेगा। पांचवा है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा क्या होती है? पूर्ण वर्तित हो जाती है, पूर्ण विवर्तित हो जाती है। छठा है, विद्युत सेल स्रोत है। तो विद्युत सेल स्रोत है किसका? ऊर्जा का। ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अगला ये जो आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डैश पर निर्भर करती है, किस पर? आवृत्ति पर। आवृत्ति। दूसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश हैं, तो कैसी हैं ये? अनुप्रस्थ तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरा है, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम डैश के संरक्षण पर है, किसके? आवेश के। अगला है, कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ डैश रहता है, क्या रहता है? आप परिवर्तित। अपरिवर्तित। पांचवा, रीडरबर्ग नियतांक आर का मान डैश होता है, तो कैसा होता है इसका मान? तो इसका मान हम यहाँ पे लिखेंगे 1.097 गुणित 10⁻7 m-1। छठा है, एक ईवी बराबर डैश जूल। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1.6 गुणित 10⁻⁻9। अगला जो प्रश्न है, जोड़ियां आपको करनी है। तो पहली आपकी जोड़ी है अवरक्त विकिरण, इसकी जोड़ी रहेगी अंधेरे में फोटोग्राफी। दूसरी है पराबैंगनिक विकिरण, इसकी जोड़ी रहेगी जे.डब्ल्यू. रीटर। तीसरी है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का RA/L, तीसरी जोड़ी। चौथी है बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम ये है आपका। पांचवा है धारितीय प्रतिघात, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली, सॉरी ये वाली तो आपकी छठी जोड़ी रहेगी। करनी में R² + X² C, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है, किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका पश्च अभिनति। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे पश्च अभिनति।
दूसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन-सी धातुएँ प्रयुक्त होती हैं? क्षारीय धातुएँ। क्षारीय धातुएँ। तीसरा, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। अगला, सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 mn से एंगस्ट्रम से 300 एंगस्ट्रम। अगला है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशित केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशित केंद्र व किसके बीच बनेगा? फोकस के बीच बनेगा। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन आपको इसमें करना है। तो पहला है, सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती हैं, संख्या समान होती है, तो इसका रहेगा सत्य। यहाँ पे एक शब्द आपका मिसिंग है। दूसरा है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिक की विखंडन है, तो यह असत्य है। और फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो ये आपका सत्य है। और वायु किरणों की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये आपका चौथा क्या है? सत्य रहेगा। और एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये क्या रहेगा? आपका असत्य रहेगा। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर आपको बताना है। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये यहाँ से आपका 12वां 13वां प्रश्न है और ये आपका 14वां प्रश्न है। और ये यहाँ पे चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है समझाना है। 16वें का अथवा है संट क्या है? संट का सिद्धांत। 17वें में बायो सेवर्ट का नियम लिखना है और इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित करना है। यहाँ से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करें आप। भरोसा रखें, एग्जाम देने से पहले सेट ए और सेट बी दोनों आप कंप्लीट करके जाएं और पीडीएफ के लिए कॉल ज़रूर करें।